स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लासेज में। तो कल हमने जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न किए थे सौर मंडल से संबंधित थे, और परसों उससे एक दिन पहले जो शुरू किए थे हमने ब्रह्मांड, आकाशगंगा और तारों का निर्माण और विनाश से संबंधित थे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और ज्वारभाटा से संबंधित। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है, यानी कब यानी किस स्थिति में होता है? जब चंद्रमा सूर्य और जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच हो, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच हो, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच हो, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच हो, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच हो, जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के विपरीत हो। तो सूर्य ग्रहण जब होता है जब सूर्य हमें दिखाई न दे, यानी चंद्रमा बीच में हो। तो क्या स्थिति होगी? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में हो। तो राइट आंसर होगा इसका बी, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच हो। क्या आंसर होगा? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच हो। अगला प्रश्न है, पूर्ण चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्ण चंद्र ग्रहण यानी कब होगा? जब चंद्रमा हमें दिखाई नहीं दे। चंद्रमा कब दिखाई नहीं देगा? जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ेगी। तो आइए देखते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया में पूरी तरह आ जाता है, जब सूर्य की किरणें सीधे चंद्रमा पर पड़ती हैं, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है, और जब चंद्रमा अमावस्या के दिन दिखता है। तो इसका जो सही आंसर है क्या होगा? पृथ्वी की जब छाया सूर्य चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा दिखाई न दे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया में पूरी तरह आ जाता है। राइट आंसर है ए। अगला प्रश्न है, आंशिक सूर्य ग्रहण किस कारण से होता है? आंशिक सूर्य ग्रहण यानी सूर्य आधा आंशिक रूप से दिखेगा, इसका मतलब ये है। तो जब चंद्रमा पूरी तरह सूर्य को ढक लेता है, पूरी तरह ढकेगा तो पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। जब चंद्रमा सूर्य का केवल कुछ भाग ढकता है, जब चंद्रमा सूर्य का केवल कुछ भाग ढकता है, जब पृथ्वी सूर्य को ढकती है, और जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी तक नहीं पहुंचती है, यानी जब चंद्रमा सूर्य का केवल कुछ भाग ढकेगा तो यहाँ होगा आंशिक सूर्य ग्रहण। तो इसका जो राइट आंसर है जब बी, जब चंद्रमा सूर्य का केवल कुछ भाग ढकता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? बी, जब चंद्रमा सूर्य का केवल कुछ भाग ढकेगा तो आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, जाहिर सी बात है। सर्वाधिक ज्वार कब आता है? हाई टाइड, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में हो, जब सूर्य और चंद्रमा समकोण पर हो, जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी त्रिभुज बनाते हो, जब केवल सूर्य निकट हो। तो ज्वार आता कब है? ज्वार प्रतिदिन आते हैं, ज्वार आते हैं और दो भाटे आते हैं। तो जब हाई ज्वार कब आएगा? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तब आते हैं हाई ज्वार। तो इसका जो पहला आंसर है, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में। क्यों आते हैं जब सीधी रेखा में? क्योंकि इसमें क्या है, पृथ्वी पर चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्ति मिलकर काम करती है, तो इस समय हाई ज्वार आते हैं आकर्षण शक्ति के कारण, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो। जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होंगे तो हाई टाइड आएगा। ज्वार भाटा किसके कारण होता है? वायुमंडलीय दबाव के कारण, चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण के कारण, समुद्र की गहराई के कारण, पृथ्वी की आंतरिक। तो इससे पहले वाले प्रश्न में हमने बताया कि जब चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति मिलकर के खींचती है तो सर्वाधिक ऊंचा टाइड आता है, ज्वार आता है। तो ये इसका जो आंसर होगा वो चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण होगा। तो इसका राइट आंसर है बी, चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। क्या होगा आंसर? चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण अधिकतम कितनी देर तक रह सकता है? तो सूर्य ग्रहण अधिकतम रह सकता है 2 मिनट, 7 मिनट 40 सेकंड, 30 मिनट, 1 घंटा। अधिकतम रह सकता है 7 मिनट 40 सेकंड तक। अगला इसका जो क्या है आंसर? 7 मिनट 40 सेकंड। अगला प्रश्न, सूर्य ग्रहण केवल किस तिथि को हो सकता है? तो सूर्य ग्रहण आपको हमने बताया है किस तिथि को होता है। पूर्णिमा को होता है, अमावस्या को होता है, प्रतिपदा को होता है, अष्टमी को होता है। तो सूर्य ग्रहण होता है केवल अमावस्या के दिन। इसका राइट आंसर है बी, केवल अमावस्या के दिन। चंद्र ग्रहण केवल किस तिथि को हो सकता है? तो ये भी हमने बताया है, पूर्णिमा को होता है, अमावस्या को होता है, प्रतिपदा को होता है, द्वितीया को होता है। तो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण हमेशा
पूर्णिमा के दिन होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, पूर्णिमा के दिन। निम्न में से कौन सा ज्वार सबसे प्रबल होता है? निप ज्वार, निप ज्वार यानी लघु ज्वार, उच्च ज्वार यानी हाई टाइड, बसंत ज्वार यानी स्प्रिंग टाइड, और सामान्य ज्वार। तो जो सबसे प्रबल ज्वार माना जाता है बसंत ज्वार है, स्प्रिंग टाइड बोलते हैं जिसे। तो ये कब होता है? ये भी उसी समय होता है जब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होते हैं, उस समय बसंत ज्वार। बसंत ज्वार कब आता है? पूर्णिमा एवं अमावस्या को, अष्टमी अष्टमी को केवल पूर्णिमा को, केवल अमावस्या। तो मैंने बताया कब होता है बसंत ज्वार? जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कब होते हैं? अमावस्या को, पूर्णिमा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए, पूर्णिमा और अमावस्या को। पूर्णिमा और अमावस्या को इसका राइट आंसर है ए। निप ज्वार कब आता है? जब सूर्य चंद्रमा एक सीध में हो, जब सूर्य चंद्रमा समकोण पर हो, अमावस्या को, पूर्णिमा को। तो निप ज्वार यानी लघु ज्वार। लघु ज्वार आता है जब सूर्य और चंद्रमा समकोण पर हो। तो इस समय लघु ज्वार क्यों आते हैं भाई? क्योंकि चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति है ना, तो सूर्य उसकी आकर्षण शक्ति के विपरीत काम करता है। चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के विपरीत काम करता है सूर्य, इस कारण से लघु ज्वार आते हैं। यानी जब सूर्य चंद्रमा समकोण पर हो। बी, चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी की कौन सी छाया चंद्रमा पर पड़ती है? चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी की, यानी छाया का मतलब होता है एक तरह से अम्बरा, अम्बरा और पेनम्बरा। तो यानी अम्बरा हो गया इसका पूर्ण छाया और पेनम्बरा हो गया इसका आंशिक छाया। आंशिक छाया, पूर्ण छाया, प्रति छाया, परछाई। तो चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी कौन सी छाया पड़ेगी? अम्बरा पड़ेगी। अम्बरा यानी पूर्ण छाया। सूर्य ग्रहण किस छाया के कारण पृथ्वी पर दिखता है? पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण दिखाई देता है, कौन की किसकी छाया होती है? वो चंद्रमा की होती है। चंद्रमा की, या तो देखो चंद्रमा की पूर्ण छाया है या आंशिक छाया, पृथ्वी की छाया, सूर्य की छाया और वायुमंडल की छाया। यानी चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ेगी, सूर्य दिखाई नहीं देगा, सूर्य ग्रहण होगा। तो चंद्रमा की अम्बरा और पेनम्बरा। चंद्रमा की जो पूर्ण छाया है वो आंशिक छाया, पूर्ण छाया यानी अम्बरा, आंशिक छाया यानी पेनम्बरा। तो चंद्रमा की पूर्ण छाया और आंशिक छाया के कारण पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण में हमने बताया है कि सूर्य ग्रहण के समय एक रिंग दिखाई देती है, सूर्य के चारों ओर चंद्रमा बीच में से ढक लेता है और चारों ओर एक रिंग दिखाई देती है। केवल कोर, केवल कोरोना, केवल धब्बे और पूरा सूर्य। तो क्रीट या कोरोना कहते हैं उस रिंग को, क्रीट या कोरोना। तो इसका जो राइट आंसर है बी, बी इसका राइट आंसर है, क्रीट या कोरोना। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी, क्रीट या कोरोना। अगला प्रश्न, ज्वार भाटा का अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? ज्वार भाटा का अध्ययन खगोल शास्त्र होता है, ज्वारिकी होता है, भौतिकी होता है, समुद्र विज्ञान ओशियनोलॉजी होता है। यानी ज्वार भाटा कहाँ आते हैं? समुद्र में। तो समुद्र का अध्ययन करेंगे तभी तो ज्वार भाटा होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा समुद्र विज्ञान। इसका जो राइट आंसर है वो है समुद्र विज्ञान, ओशियनोलॉजी। क्या है राइट आंसर? समुद्र विज्ञान। पृथ्वी पर सबसे अधिक ज्वार कहाँ आते हैं? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक ज्वार आते हैं अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में और खाड़ी और फंडी की खाड़ी में। तो ये सबसे ज्यादा जो ज्वार आते हैं वो फंडी की खाड़ी में आते हैं। सिंपल जो सागर रहते हैं वहां एक बार ज्वार आएगा और एक बार दिन में 2 बार ज्वार आते हैं और दिन बार भाटा आते हैं। लेकिन जो खाड़ियां रहती हैं वो 2 ओर से समुद्रों से या 3 ओर से समुद्रों से जुड़ी रहती हैं। तो कभी कभी तीनों ओर से ज्वार भाटे आ रहे हैं, उसमें ज्वार आ रहा है तो तीन ओर से आएगा तो 3 बार 2 बार करके 6 बार ज्वार हो जाएगा, 6 बार भाटा हो जाएगा। इस वजह से खाड़ियों में सबसे ज्यादा अधिक ज्वार आते हैं। फंडी और खाड़ी फंडी की खाड़ी। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण का अवलोकन किस चश्मे से सुरक्षित रहता है? यानी अवलोकन यानी सूर्य ग्रहण को देखना। तो धूप का चश्मा से देखना चाहिए, विशेष सोलर फिल्टर चश्मा, नीला चश्मा और दूरबीन। तो स्पष्ट हो रहा है इससे कि विशेष सौर फिल्टर वाला चश्मा हमें लगाना चाहिए सूर्य ग्रहण को देखने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है बी, विशेष सौर फिल्टर चश्मा। कौन सा ग्रहण अधिक बार होता है? सूर्य ग्रहण अधिक बार होता है, चंद्र ग्रहण अधिक बार होता है, दोनों समान होते हैं? कोई नहीं। तो हमने ज्यादातर सूर्य ग्रहण तो कभी कभी होते हैं, अंधेरा कभी होता है, लेकिन चंद्र ग्रहण ज्यादातर हम सुनते रहते हैं। चंद्र ग्रहण साल में 2-3 बार होते रहते हैं।
तो इसका जो राइट आंसर है बी, चंद्र ग्रहण। क्या आंसर है? चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण किसकी पुष्टि करता है कि पृथ्वी का आकार कैसा है? ज्यादातर हमने पृथ्वी गोलाव है, यानी चपटे आकार की है, लेकिन क्या होता है जब चंद्र ग्रहण होता है वो पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी की गोलाई उस पर दिखाई दे रही है, मतलब ऐसा लगता है कि पृथ्वी बिल्कुल गोल है और चंद्रमा पर वो दिखाई देता है बिल्कुल उसकी छाया तो गोल टाइप की दिखाई देती है। तो यहाँ जो इसका आंसर होगा वो होगा गोलाकार, बी, गोलाकार दिखाई देता है, मतलब गोलाकार स्पष्ट होता है पृथ्वी का आकार चंद्र ग्रहण के समय। तो इसका जो राइट आंसर है वो गोलाकार। भारत में सूर्य ग्रहण सबसे पहले किसने वैज्ञानिक ढंग से देखा था? पुराने जो प्राचीन खगोलविद थे जिनमें आर्यभट्ट, भास्कराचार्य और मेघनाथ साहा और बरामिर। तो आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम के माध्यम से जो सूर्य सिद्धांत दिया था उसमें सूर्य ग्रहण के बारे में इन्होंने बताया था, तो आर्यभट्ट ने। इसका जो राइट आंसर है ए, आर्यभट्ट। पूर्ण चंद्र ग्रहण कितने घंटे तक रह सकता है? तो अधिकतम 3 घंटे 40 मिनट, अधिकतम 7 घंटे, अधिकतम 1 घंटे, अधिकतम 2 घंटे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3 घंटे 40 मिनट। और जो सूर्य ग्रहण का हमने बताया था वो 7 घंटे 40 मिनट का बताया था, और चंद्र ग्रहण कम होता है 3 घंटे 40 मिनट का, अधिकतम 3 घंटे 40 मिनट का। चंद्र ग्रहण केवल किस अवस्था में संभव है? चतुर्थी में, पूर्णिमा में, अमावस्या में, अष्टमी में। तो ये आंसर हम आपको पहले ही बता चुके हैं, पूर्णिमा। इसका जो राइट आंसर है बी, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। और सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन। तो राइट आंसर इसका क्या है? पूर्णिमा। सूर्य ग्रहण अधिकतर कहाँ दिखाई देता है? पूरे विश्व में दिखाई देता है, केवल दिन के समय वाले भाग में दिखाई देता है, केवल समुद्र में, केवल ध्रुवों पर। तो मतलब जहां दिन होगा वहीं सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। मान के चलो हमारे यहाँ दिन है, सूर्य निकलने वाला है, लेकिन चंद्रमा बीच में आ गया तो ग्रहण लग गया, तो हमारे यहाँ ऐसा माना जाएगा सूर्य ग्रहण हो गया। लेकिन रात में सूर्य ग्रहण कहीं और किसी और देश में हो रहा है, हमारे यहाँ रात है तो हमें वहां अपने यहाँ सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा। तो केवल दिन के समय वाले भाग में, जिस भाग में दिन होगा वहीं सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर है बी, केवल दिन के समय वाले भाग में। निप ज्वार किस समय आते हैं? निप ज्वार यानी लघु ज्वार। पूर्णिमा या अमावस्या को तो हाई ज्वार आते हैं, बसंत ज्वार वाले, स्प्रिंग टाइड बोलते हैं। अष्टमी और प्रतिपदा को, चतुर्थी और अष्टमी को, जब सूर्य चंद्रमा समकोण पर हो। समकोण यानी लघु ज्वार हो जाता है, निप ज्वार को लघु ज्वार बोलते हैं। यानी चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति है सूर्य की विपरीत आकर्षण शक्ति के कारण कम हो जाती है। तो इस समय हम पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी पर लघु ज्वार आते हैं या निप ज्वार बोलते हैं ना, जब सूर्य चंद्रमा समकोण पर। तो इसका राइट आंसर डी है, जब सूर्य चंद्रमा समकोण पर हो। ज्वार भाटा चक्र कितने घंटे का होता है? 12 घंटे 25 मिनट का, 24 घंटे का, 6 घंटे का, 8 घंटे का। हमने बताया है कि दिन में 2 बार ज्वार आते हैं और 2 बार भाटे आते हैं, 12-12 घंटे के अंतराल पर लगभग। तो ये जो समय है इसका 12 घंटे 25 मिनट। इसका राइट आंसर है ए, 12 घंटे 25 मिनट, 12 घंटे 25 मिनट। पूर्ण सूर्य ग्रहण में दिन का आकाश कैसा होता है? दिन में जो आकाश है सूर्य ग्रहण के समय कैसा होता है? लाल होता है, नीला होता है, नीला होता है, अंधकारमय होता है, सफेद होता है। तो सूर्य ग्रहण जब होता है अंधेरा छा जाता है, आकाश हमें अंधकारमय दिखाई देता है। इसका जो राइट आंसर है सी, अंधकारमय दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा की कौन सी छाया पृथ्वी पर पड़ती है? सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा की कौन सी छाया पृथ्वी पर पड़ती है? केवल अम्बरा, केवल पेनुम्ब्रा, अम्बरा और पेनुम्ब्रा दोनों, और प्रच्छाया। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं कि चंद्रमा की आंशिक या पूर्ण छाया। तो पूर्ण छाया क्या होगी? अम्बरा, और आंशिक छाया क्या होगी? पेनुम्ब्रा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, अम्बरा और पेनुम्ब्रा दोनों, अम्बरा दोनों। अगला, ज्वार भाटा का सबसे बड़ा प्रभाव किस क्षेत्र में होता है? तो ज्वार भाटा का प्रभाव किस में होगा? नदी में, झील में, समुद्र और महासागर में, पर्वत में। नदी और झीलों में क्या कम पानी रहता है तो उतना प्रभाव नहीं होता, लेकिन समुद्र में पानी, महासागरों में पानी के अथाह साफ पानी होता है, इस कारण से जो सबसे ज्यादा प्रभाव होगा वो समुद्र और महासागर। इसका राइट आंसर है सी, समुद्र और महासागर। ज्वार भाटा जो हम जिस संबंध में पढ़ते हैं वो समुद्र महासागर के संबंध में ही पढ़ते हैं, ओशियनोलॉजी, समुद्र विज्ञान में ही हम ज्वार भाटा पढ़ते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है सी, समुद्र और महासागर। जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में होते हैं तो कौन सा ज्वार बनता है? एक सीध में होंगे तो हाई ज्वार आएगा। हाई ज्वार यानी स्प्रिंग टाइड भी हाई ज्वार ही है, इसे बसंत ज्वार भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हम पहले भी कर चुके हैं,
इसका है बसंत ज्वार। निप ज्वार लघु ज्वार होता है। भाटा यानी जब पानी ऊपर चढ़ता है तो उसे ज्वार बोलते हैं, और पानी जब पीछे की ओर लौटता है तो उसे भाटा बोलते हैं। तो बसंत ज्वार, स्प्रिंग ज्वार इसका जो सही आंसर। कोरोना किस स्थिति में दिखाई देता है? कोरोना दिखाई देता है, कोरोना यानी किरीट या कोरोना सूर्य का, तो वो किस समय दिखाई देगा? सूर्य ग्रहण के समय। और इसमें एक ही ऑप्शन है सूर्य ग्रहण का, जो है पूर्ण सूर्य ग्रहण। तो कोरोना दिखाई देगा पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, जो चारों ओर रिंग सा दिखाई देता है सूर्य के, चंद्रमा ढक लेता है सूर्य को, तो उसे कोरोना बोलते हैं। किरीट या कोरोना पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण कब दिखाई नहीं देता है? जब बादल हो। अरे भाई बादल होंगे तो कहीं से तो दिखेगा, बादलों के ऊपर से दिखेगा। सूर्य ग्रहण तो दिखाई देगा। जब चंद्रमा दूर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच हो तो सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच हो तो चंद्र ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण नहीं होगा। जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच होता हो तो सूर्य ग्रहण होगा भाई। हाँ, तो इसका जो राइट आंसर वो कह रहा है सूर्य ग्रहण कब नहीं होता? इससे जब होगा, जब सूर्य चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आई तो चंद्र ग्रहण होगा। चंद्रमा दूर होगा तब भी सूर्य ग्रहण हो सकता है, बादल हो तब भी दिखाई दे सकता है। चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए तब सूर्य ग्रहण होता ही है। तो एक स्थिति बनती है कि तब नहीं होगा, जब पृथ्वी बीच में हो तब होता है चंद्र ग्रहण। तो इसका जो राइट आंसर है पृथ्वी बीच में हो सूर्य चंद्रमा के। चंद्रग्रहण किस छाया में प्रवेश करने पर लगता है? यानी चंद्रग्रहण कब लगेगा? किसकी छाया चंद्रमा पर पड़ेगी तब? पृथ्वी की छाया। कौन सी पृथ्वी की? पृथ्वी का इसमें एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, पृथ्वी की छाया, सूर्य की छाया, पृथ्वी की छाया, सूर्य की छाया, चंद्रमा की छाया, वायुमंडल की छाया। तो एक ही इसमें ऑप्शन दिख रहा है, पृथ्वी की अम्बरा यानी पृथ्वी की पूर्ण छाया। यानी पृथ्वी की पूर्ण छाया पड़ने पर चंद्रग्रहण हमें दिखाई देता है। किस पर पड़ती है पूर्ण छाया? चंद्रमा पर। तो इसका जो राइट आंसर है पृथ्वी की अम्बरा। अम्बरा यानी पूर्ण छाया। ज्वार भाटा का सबसे कम प्रभाव कहाँ होता है? ज्वार भाटा का सबसे कम प्रभाव भैया कहाँ होगा? महासागरों में, झील में, खाड़ी में, तटीय क्षेत्र में। तो झील में सबसे कम प्रभाव होगा, महासागरों में सबसे ज्यादा होता है, खाड़ी में ज्वार भाटा सबसे अधिक आते हैं, और तटीय क्षेत्रों में तो आते ही रहते हैं। तो झील में इसका जो राइट आंसर है वो है झील। झील। अगला प्रश्न, निप ज्वार को और किस नाम से जाना जाता है? निप ज्वार को भैया मैंने कई बार बताया है आपको ऊपर, उच्च ज्वार, अल्प ज्वार, कमजोर ज्वार, लघु ज्वार। तो ये निप ज्वार को जाना जाता है लघु ज्वार के रूप में। इसका जो राइट आंसर है वो है लघु ज्वार। क्वेश्चन नंबर 35, 34 था, 35। बसंत ज्वार और निप ज्वार में अंतर क्यों होता है? बसंत ज्वार यानी स्प्रिंग ज्वार जो सबसे अधिक वाला होता है, निप ज्वार यानी लघु ज्वार किस कारण से होता है भैया? सूर्य चंद्रमा की स्थिति के कारण, पृथ्वी की गति कारण, महासागर की गहराई कारण, वायुमंडलीय दबाव का। तो हम ज्यादातर जो पढ़ते आ रहे हैं वो सूर्य चंद्रमा अगर सीधी रेखा में हो तो बसंत ज्वार, और अगर समकोण पर हो तो निप ज्वार। तो सूर्य चंद्रमा की स्थिति कारण। इसका जो राइट आंसर है ये सूर्य चंद्रमा की स्थिति कारण। क्या है आंसर? सूर्य चंद्रमा की स्थिति कारण। पृथ्वी पर ज्वार भाटा का कारण सबसे अधिक होता है। पृथ्वी पर ज्वार भाटा का जो कारण होता है वो क्या होता है? सूर्य होता है, चंद्रमा होता है, पृथ्वी होता है, वायुमंडल। पृथ्वी पर ज्वार भाटा का जो कारण हमने बताया, सूर्य चंद्रमा दोनों होते हैं, लेकिन सूर्य अधिक दूर होता है और चंद्रमा पास में होता है। तो सर्वाधिक जो ज्वार भाटा का जो कारण है हमारी पृथ्वी पर सर्वाधिक वो है चंद्रमा। चंद्रमा मेन कारण है जिसके कारण पृथ्वी पर ज्वार और भाटे आते हैं। तो क्या है इसका आंसर? बी, चंद्रमा। सूर्य ग्रहण अधिकतम कितने प्रतिशत क्षेत्र में दिखाई दे सकता है? कितने प्रतिशत क्षेत्र यानी पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग में दिखाई दे सकता है अधिकतम? लगभग 20%, लगभग 50%, लगभग 1%, लगभग 100%। 1% क्षेत्र में ही दिखाई देता है। इसका राइट आंसर जो है, पृथ्वी बहुत बड़ी है तो इसका जो राइट आंसर है वो है लगभग 1% क्षेत्र में ही सूर्य ग्रहण दिखाई दे सकता है। हमने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कई परीक्षा में आए। और कई प्रश्न तो ऐसे होंगे इसमें जिसने आप जो आपने कभी पढ़े नहीं हुए लेकिन परीक्षा में आ जाते हैं, माथा पीटते रह जाते हैं। तो अब ध्यान से इन प्रश्नों को लगाएं। जब चंद्रमा पृथ्वी की आंशिक छाया से गुजरता है तो क्या होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी की आंशिक छाया पड़ेगी तो क्या होगा? आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। तो सीधे सीधे इसमें लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण, पूर्ण चंद्र ग्रहण, निप ज्वार। तो आंशिक छाया तो आंशिक चंद्र ग्रहण। इसका जो राइट आंसर है बी, आंशिक चंद्र ग्रहण। क्या होगा? आंशिक चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण का अवलोकन कहाँ से किया जा सकता है? यानी चंद्र ग्रहण कहाँ से देखा जा सकता है? केवल समुद्र से, केवल भारत से, पृथ्वी के रात्रि भाग से, और
केवल समुद्र से, केवल भारत से, केवल पृथ्वी के रात्रि भाग से, पृथ्वी के दिन के भाग से। तो चंद्र ग्रहण कब देखते हैं हम? रात में। तो रात में चंद्र ग्रहण होगा तो भैया कहाँ से देखा जाएगा? पृथ्वी में जहाँ रात होगी वहां से चंद्र ग्रहण देखा जाएगा, पृथ्वी के रात्रि वाले भाग से। और दिन के समय क्या होता है? सूर्य ग्रहण। भारत में सूर्य ग्रहण का पहला वैज्ञानिक वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? भारत में सूर्य ग्रहण का जो पहला वैज्ञानिक वर्णन है वो किस ग्रंथ में मिलता है? सूर्य सिद्धांत में, आर्यभट्टियम में, पंचतंत्र में, ज्योतिष वेद में। तो हमने आपको बताया था कि आर्यभट्ट ने पहले खगोलविद थे जिन्होंने सूर्य ग्रहण के बारे में बताया था, जिन्होंने सौर सिद्धांत दिया था। किसमें दिया था? आर्यभट्टियम में। तो इसका जो राइट आंसर है बी, आर्यभट्टियम। चंद्र ग्रहण को नग्न आंखों से देखना क्यों सुरक्षित है? मतलब चंद्र ग्रहण को नग्न आंखों से देखने में कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि प्रकाश कम हो जाता है चंद्रमा का, क्योंकि सूर्य की किरणें नहीं होती हैं। सही बात है, सूर्य की किरणों को पृथ्वी रोक लेती है, क्योंकि पृथ्वी की छाया से प्रकाश मंद हो जाता है, और उपरोक्त सभी, ये सभी कारण सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा डी, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, ज्वार भाटा कितनी बार आता है? दिन में 1 बार आता है, दिन में 2 बार आता है, दिन में 4 बार आता है, दो उच्च दो निम्न, सप्ताह में 1 बार। तो ज्वार भाटा कितनी बार आता है? वैसे तो ज्वार भाटा 2 बार ही आता है, लेकिन इसमें आंसर गड़बड़ दिया हुआ है। दिन में 2 बार आता है ज्वार भाटा, दिन में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। तो दिन में 4 बार नहीं आता, 2 बार ही आता है। इसका जो राइट आंसर है बी है, दिन में 2 बार। ये आंसर सही नहीं है। तो दिन में 2 बार आता है, 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा। सूर्य ग्रहण अधिकतर किस मौसम में दिखाई देता है? ग्रीष्म काल के मौसम में, शीत मौसम में, किसी भी मौसम में, केवल वर्षा ऋतु में। तो सूर्य ग्रहण तो कभी भी हो सकता है, किसी भी मौसम में हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, किसी भी मौसम में, किसी भी मौसम में इसका राइट आंसर है। चंद्र ग्रहण अधिकतम कितनी बार घटित होता है? चंद्र ग्रहण कितनी बार हो सकता है? हर माह, साल में 2-3 बार, हर 6 माह में, हर 12 साल में। तो मैंने बताया था कि सूर्य ग्रहण बहुत कम होते हैं, मतलब साल 2 साल में 1 आध बार, लेकिन चंद्र ग्रहण साल में 2-3 बार हो जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, चंद्र ग्रहण साल में 2-3 बार। तो इसका जो सही आंसर है साल में 2-3 बार। अगला प्रश्न है, बसंत ज्वार और निप ज्वार का अंतर किसके कारण है? बसंत ज्वार, अभी ये प्रश्न शायद हम कर चुके हैं। तो इसका जो आंसर है वो है ए, चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। अच्छा, वो कुछ अलग प्रकार से था, वो शायद चंद्रमा किसके कारण होता है? स्थिति के कारण होता है, चंद्रमा पृथ्वी की स्थिति के कारण, ऐसा कुछ था वो। तो यहाँ थोड़ा सा अंतर, बसंत ज्वार निप ज्वार का अंतर किसके कारण होता है? चंद्रमा सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण, महासागरीय गहराई के कारण, पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा के कारण, पर्वत श्रृंखला। तो इसका राइट आंसर होगा ए, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण अंतर होता है। समकोण पर होते हैं चंद्रमा और सूर्य तो निप ज्वार होता है, और जब सीधी रेखा में होते हैं तो बसंत ज्वार होता है, स्प्रिंग टाइड बोलते हैं इसको। तो चंद्रमा सूर्य का गुरुत्वाकर्षण होता है। ज्वार भाटा का सबसे कम असर किस पर पड़ता है? ज्वार भाटा का सबसे कम असर कहाँ पड़ेगा भैया? खाड़ी में तो सर्वाधिक ज्वार आते हैं, महासागर में तो आते ही है, नदी का मुहाना पे भी आते हैं, जो समुद्र से जुड़ा हुआ रहता है नदी का मुहाना। तो सबसे कम असर पड़ेगा तालाब। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, तालाब। छोटे तालाबों पर कम असर पड़ता है। तो राइट आंसर क्या हुआ? छोटे तालाब। पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा का कौन सा रंग प्राय, चंद्रमा का रंग प्राय कैसा दिखता है पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय? चंद्र ग्रहण हो जाएगा तो छाया पड़ेगी भैया, तो सफेद, नीला, काला। तो इसका जो रंग दिखाई देता है चंद्रमा का हमें लालमा लिए दिखाई देता है, कॉपरी रेड, लालमा लिए, लाल टाइप का दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो सूर्य ग्रहण का अध्ययन किस विज्ञान में करेंगे? भूगोल में, खगोल विज्ञान में, जीव विज्ञान, पर्यावरण। तो सूर्य ग्रहण ग्रह नक्षत्रों का जो वर्णन करते हैं हम, वो करते हैं खगोल विज्ञान में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है खगोल विज्ञान। जय खगोलविद थे हमारे आर्यभट्ट, जिन्होंने सबसे पहले भारत में सूर्य ग्रहण के बारे में जानकारी दी थी। ज्वार भाटा का सबसे बड़ा महत्व किस लिए? पर्वतों के लिए, नौवहन के लिए, वायुमंडल के लिए, कृषि के लिए। तो ऐसा माना जाता है कि जब ज्वार आते हैं तो जो जहाज रहते हैं उनको सुविधा होती है, और वो जहाज ज्वार के साथ में ही बहुत दूर तक चले जाते हैं, मतलब उनकी ऊर्जा भी बचत होती है, उनका जो ईंधन है वो भी बचता है। तो नौवहन के लिए अच्छा माना जाता है नौवहन। इसका जो आंसर है वो नौवहन। ज्वार भाटा ऊर्जा का उपयोग किस रूप में किया जाता है? जल विद्युत में,
पवन ऊर्जा में, समुद्री ऊर्जा में, ज्वारीय ऊर्जा में। तो ज्वार टाइडल एनर्जी यानी ज्वार भाटा का जो उपयोग किया जाता है वो ज्वारीय ऊर्जा में किया जाता है। इसका जो राइट आंसर है ज्वारीय ऊर्जा। तो आज हमने सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और ज्वार भाटा के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पढ़े। इसके बाद हम पढ़ेंगे पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं, पृथ्वी की दैनिक गतियां और पृथ्वी पर समय की गणना कैसे की जाती है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमारी क्लासेज मध्य प्रदेश के मुरैना में ऑफलाइन चलती हैं। यहाँ पर हमने मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए निःशुल्क बैच शुरू किए हुए हैं और हम पूरा सिलेबस कराने के बाद ही ये बैच पूरा मतलब समाप्त करेंगे। ये बैच कंटिन्यू चलेगा और हमारे जो क्लासेज हैं, हमने अभी तक अपनी क्लासेज में पृथ्वी की क्या बोलते हैं सॉरी आंतरिक संरचना कंटिन्यू की हुई है। इसके आगे कंटिन्यू हमारे जैसे ऑब्जेक्टिव खत्म होते हैं अगली या एक और क्लास में, उसके बाद हम कंटिन्यू क्लास करेंगे और पूरा ज्योग्राफी हम कंटिन्यू पढ़ाएंगे। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और हमारी क्लासेस कंटिन्यू प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे सभी वीडियो आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।